ड्रीमिंग ऑफ बीइंग इनटू अ नीट मेरिट लिस्ट, सपनों का मेडिकल कॉलेज चाहिए, डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही 7 प्रूवन स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जिनसे आप 650 प्लस मार्क्स को अचीव कर सकते हो और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका, अ डॉक्टर एंड अ साइकोलॉजिस्ट। पिछले कई सालों से मैं नीट एस्पिरेंट्स की मेंटरिंग करती हूँ, जहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट, डेली स्टडी प्लान्स, एग्जाम स्ट्रेटजीज, माइंडसेट ट्रेनिंग, गुड हैबिट्स, इन पे बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जो सच में बहुत ज़्यादा सीरियस है उनके लिए एक बोनस टिप है। जो आखिरी वाली स्ट्रैटेजी है दैट इज़ रियली अ गेम चेंजर। तो लास्ट स्ट्रैटेजी ज़रूर देखना। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी? तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है वो है 3 फेज लर्निंग। हमें पढ़ाई कैसे करनी है? सो द फर्स्ट फेज इज लर्निंग द कंसेप्ट। कंसेप्ट को अच्छे से समझ के लीजिए। देन कम्स द सेकेंड फेज विच इज़ अ प्रैक्टिस फेज। जैसे ही आपने कंसेप्ट को समझा है, आपको तुरंत उस कंसेप्ट के बेस्ट जो भी क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर उसी के साथ में नीट की प्रिपरेशन है तो उस टॉपिक के बेस्ट एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन आपको करनी है। सो दिस विल बी अ सेकेंड फेज। द थर्ड फेज इज रिविजन। मोस्ट फॉरगटन, मोस्ट इग्नोर्ड फेज इज रिविजन। हमें रिविजन ज़रूर 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 करनी है, क्योंकि रिविजन ही हमें उस टॉपिक को हमारी मेमोरी में सेव करने के लिए मदद करती है। एंड हियर कम्स द सेकेंड स्ट्रैटेजी, रिविजन स्लॉट। फिर रिविजन कब करें और कैसे करें? तो आपको जो अपना रिविजन स्लॉट है वो जनरली नाइट टाइम में रखना है, बिफोर गोइंग टू बेड। यस, never go to bed before revising the topics you have studied that day. अब रिवीजन कैसे करनी है? तो 30 to 40 मिनट्स का एक टाइम अलोकेट कीजिए बिफोर गोइंग टू द बेड। जनरली ये टाइम फिक्स रखिए और दिन भर में आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी प्रैक्टिस की है, उसको रिवाइज कीजिए, एक बार स्कैन कीजिए। थर्ड स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देनी है? यस, देनी है। आपकी प्रिपरेशन जितनी भी हुई है उस टॉपिक की, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। कितनी मॉक टेस्ट देनी चाहिए? तो वीकली वंस तो आपको ज़रूर देनी है। जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ते हो, वीकली 2 या 3 भी मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। बट सिर्फ मॉक टेस्ट देना काफ़ी नहीं है। जो गेम चेंजर बात है वो ये है कि उस मॉक टेस्ट की क्या आपने एनालिसिस की है। और द इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज, जितना समय आप मॉक टेस्ट में देते हो उससे डबल समय हमें मॉक टेस्ट के एनालिसिस में देना है। अब एनालिसिस कैसे करना है? तो आपको उस क्वेश्चंस को देखना है, कहाँ पे गलती हुई उसे फाइंड आउट करना है, उसे लिखना है। अगर उस टाइप के और कुछ क्वेश्चंस है तो उनको भी आपको सॉल्व करना है और उस तरीके से आपको उस टॉपिक को परफेक्ट बनाना है। चौथी स्ट्रैटेजी करें कैसे? तो आपको अपनी एक एरर बुक या मिस्टेक बुक मेंटेन करनी है। जैसे ही आप पेपर एनालिसिस करते हो, आपको क्या करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस, उस टाइप के इक्वेशंस उस एरर बुक में सॉल्व करने हैं और कहाँ पे गलती हुई, व्हाट इज़ द राइट आंसर, वहाँ पे लिख के रखना है। तो एनालिसिस के बाद ये सॉल्विंग आपको एरर बुक में करना है, विच इज़ अवर फोर्थ स्ट्रैटेजी। और याद रखना, ये एरर बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाते हो, तो आपको ये एरर बुक हमेशा स्कैन करके जाना है, ताकि पिछली मॉक टेस्ट में जो गलती हुई इस मॉक टेस्ट में वो गलती ना हो। इसलिए हमें एरर बुक मेंटेन करना है। द फिफ्थ स्ट्रैटेजी इज स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। हमारे स्टडी स्लॉट्स को अच्छे से एलोकेट करना है और टाइम मैनेजमेंट, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी को बैलेंसली इन स्टडी स्लॉट में डिवाइड करना है। अब आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री, उस हिसाब से इस स्लॉट्स को आपको डिवाइड करना है। दैट इज स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। बाकी डेली स्लॉट्स कैसे होने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली कैसे करना है, विच स्टेप्स टू बी फॉलोड, इसका एक अलग से वीडियो हमने बनाया है, इसी चैनल पे अवेलेबल है, उस वीडियो का आप ज़रूर देख लेना। सिक्स स्ट्रैटेजी इज मास्टर एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी तो बस इतना अच्छा हो जाना चाहिए ना हमारा कि किसी ने कभी भी पूछा, अगर रात में भी पूछे, नींद में भी पूछे, तो भी एनसीईआरटी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। बायोलॉजी का तो 70 to 80% पोर्शन एनसीईआरटी से ही आता है, और एनसीईआरटी हमारा बेस इतना पक्का कर देता है कि जब हम बाकी रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं तो मदद होती है। तो एनसीईआरटी में मास्टर करना है हमें। अब आती है हमारी लास्ट 7th और गेम चेंजर स्ट्रैटेजी, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। 25 की जो नीट हुई उससे एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई, जो बच्चे एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम काम थे, फोकस थे, वो बच्चे फिज़िक्स का पेपर सॉल्व कर पाए। अगर आपको फिज़िक्स का पेपर, फिज़िक्स के इक्वेशंस अच्छे से सॉल्व करने हैं तो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम काम होना, कंपोज्ड होना, फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें हर रोज़ अभी से प्रैक्टिस करनी है। फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इन्हें अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व कीजिए। अपने खाने पीने का और स्लीप साइकिल का अच्छे से ध्यान रखिए। आपकी नीट एग्जाम का एक फिक्स टाइम टेबल होता है, उसी टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दिस इज एन गेम चेंजर स्ट्रैटेजी। आई होप ये सातों के सातों स्ट्रैटेजीज आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी। वैसे इन स्ट्रैटेजीज को सुनने के बाद विच स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग टू अप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर नीट प्रिपरेशन में आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो चैलेंजेस भी कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस के वीडियो भी हम ज़रूर बनाएंगे। ऐसे ही नीट प्रिपरेशन रिलेटेड टॉपिक्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।